हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद गुरुजी। दोस्तों, आज है 24 सितंबर। डिस्कस करेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद एक्स्ट्रा फैक्ट। वीडियो को पूरा देखिए, पसंद आए तो अंत में लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कार्गो फेरी सेवा शुरू की है? करेक्ट आंसर है मालदीव, यानी कि बी। बात करते हैं कार्गो फेरी सेवा की। तो कार्गो फेरी सेवा भारत और मालदीव के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। यह सेवा मालदीव के कुल्धू फूसी और माले बंदरगाह, ये दो बंदरगाह हैं, कुल्धू फूसी और माले बंदरगाह, और भारत के तूतीकोरिन और कोचीन बंदरगाह के साथ जोड़ा जाएगा। ये जो फेरी की जाएगी इन दोनों देशों के बीच में, तो इनके ये दोनों बंदरगाह इसमें इस्तेमाल किए जाएंगे। मालदीव का है कुल्धू फूसी और माले, और भारत का है तूतीकोरिन जो कि तमिलनाडु में है, और कोचीन बंदरगाह है जो कि केरल में है। इन दोनों के बीच में ये कार्गो फेरी सेवा की जाएगी। इस सेवा का जो उद्देश्य है वो ये है कि जो लागत आती है किसी वस्तु को बनाने में और जो समय लगता है उसको ट्रांसपोर्टेशन करने में, इन दोनों में बचत होगी। बात करते हैं इस बंदरगाह को जोड़ने के लिए एससीआई यानी कि शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एससीआई यानी कि शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा ये कार्गो फेरी संचालित किया जाता है। कार्गो फेरी किसके द्वारा संचालित किया जाता है? एससीआई के द्वारा। तो बात करते हैं एससीआई की। एससीआई के इस समय प्रेजेंट टाइम में एमडी और अध्यक्ष हैं श्रीमती एच के जोशी। कौन है? श्रीमती एच के जोशी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है एससीआई का, वो है मुंबई में। स्थापना हुई थी 1950 में, यानी 1950 में। बात करते हैं अदर चीज़ों की। तो अदर चीज़ों में अगर हम बात करें, बंदरगाह की ही बात करें, तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह अगर देखा जाए तो मुंबई है, महाराष्ट्र में है मुंबई बंदरगाह। और भारत का ही प्राकृतिक तौर पे अगर सबसे बड़ा बंदरगाह देखा जाए तो वो है विशाखापट्टनम। ये भारत का प्राकृतिक बंदरगाह है सबसे बड़ा, और मुंबई सबसे बड़ा बंदरगाह है। अच्छा, तो एक बंदरगाह है कांडला जो कि गुजरात में है। कांडला बंदरगाह कहाँ पे है? गुजरात में। इसकी क्या खासियत है कांडला बंदरगाह की? कांडला बंदरगाह ये एक ज्वरीय बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? ज्वरीय बंदरगाह है, और मुक्त व्यापार क्षेत्र के लिए फेमस है। ठीक है, यानी कि मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है कांडला बंदरगाह। तो कृत्रिम बंदरगाह जो कि चेन्नई का बंदरगाह है। कौन सा? कृत्रिम बंदरगाह कहाँ का है? चेन्नई का कृत्रिम बंदरगाह है। और दाहेज बंदरगाह है जो कि गुजरात में ही है। दाहेज बंदरगाह को रासायनिक बंदरगाह भी कहा जाता है। दाहेज बंदरगाह को क्या कहा जाता है? रासायनिक बंदरगाह, दाहेज बंदरगाह को कहा जाता है। अच्छा, दाहेज बंदरगाह जो है ये गुजरात में है, और ये भारत का प्रथम बंदरगाह था। कौन? दाहेज बंदरगाह। चलिए जानते हैं। अच्छा, जो बंदरगाह होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक बड़े बंदरगाह होते हैं, दूसरे छोटे बंदरगाह। जो बड़े बंदरगाह होते हैं वो बंदरगाह जो है केंद्र के नियंत्रण में आते हैं, यानी कि उनकी देखरेख केंद्र का दायित्व होता है। लेकिन जो छोटे बंदरगाह होते हैं वो राज्य के अंतर्गत आते हैं। और ये जो बंदरगाह हैं, छोटे बंदरगाह हैं, ये जो है समवर्ती सूची में शामिल हैं। किस सूची में? समवर्ती। 3 सूचियां होती हैं, उसमें से समवर्ती सूची में शामिल हैं। बात करते हैं अदर चीजों की। तो अदर में है मलेशिया। मलेशिया, तो मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर, करेंसी है रिंगिट, और यहाँ के पीएम है मुहाइद्दीन यासीन। बात करते हैं मालदीव। तो मालदीव की कैपिटल है माले, करेंसी है रुपया, और प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोहिल मालदीव के। और थर्ड नंबर पे है हमारा माली। आंसर तो हमारा यही था। थर्ड नंबर पे है माली। तो माली, इसकी कैपिटल है बमाको, करेंसी चलती है यहाँ पर फ्रैंक, और पीएम है सोमुल्यू बेबो मेगा। बात करते हैं ऑप्शन डी यानी श्रीलंका की। तो श्रीलंका की दो राजधानी है, एक कोलंबो है, दूसरी है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कोलंबो ये कमर्शियल कैपिटल है। अच्छा, यहाँ की करेंसी क्या है? तो यहाँ की करेंसी है रुपया। श्रीलंका में रुपया चलता है, इंडिया में भी रुपया चलता है, श्रीलंका में भी रुपया चलता है। बात करते हैं अदर क्वेश्चंस की। अदर क्वेश्चन में है सेकंड। सेकंड में है, हाल ही में एचसीएल ने किस कंपनी के साथ एचसीएल के एक्टियन के लिए साझेदारी की घोषणा की है? किस कंपनी के साथ एचसीएल के एक्टियन के लिए साझेदारी की घोषणा की गई है? करेक्ट आंसर है गूगल क्लाउड।
HCL ने गूगल क्लाउड के साथ में गूगल क्लाउड HCL के एक्टियन पोर्टफोलियो सॉरी HCL के एक्टियन पोर्टफोलियो जो है उसके साथ में गूगल क्लाउड ने साझेदारी की घोषणा की है। अच्छा, HCL के जो एक्टियन पोर्टफोलियो और एक्टियन एवं लॉन्च को गूगल क्लाउड पर लाने के लिए साझेदारी हुई है। एक्टियन एवं लॉन्च एक हाई परफॉर्मेंस हाइब्रिड क्लाउड डेटा वेयरहाउस है। कैसा चीज है ये? एक्टियन लॉन्च जो है ये हाई परफॉर्मेंस हाइब्रिड क्लाउड डेटा वेयरहाउस है जो धोखाधड़ी का पता लगाने पर काम करेगा। किस पर काम करेगा? फ्रॉड पर, धोखाधड़ी पर काम का पता लगाने पर काम करेगा। अच्छा, तो बात करते हैं HCL की, ठीक ना। HCL के CEO हैं प्रेजेंट टाइम में सी विजय कुमार और इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। HCL की स्थापना हुई थी 76 में। इसका हेडक्वार्टर है नोएडा उत्तर प्रदेश में। याद रखना HCL का हेडक्वार्टर कहाँ है? नोएडा उत्तर प्रदेश। और फाउंडर थे इसके शिव नादर। अभी हाल ही में शिव नादर ने अपनी जो चेयरशिप है, चेयरपर्सन थे ये इसके HCL के, इन्होंने वो छोड़ दिए। तो अब कौन बना है इसका चेयरपर्सन? इसका चेयरपर्सन इनकी ही बेटी रोशनी नादर ने इनका स्थान लिया है। बात करते हैं गूगल की। तो गूगल ये एक अमेरिकन कंपनी है। इसके जो फाउंडर थे वो लैरी पेज थे और सर्गी ब्रायन थे। गूगल की स्थापना 1998 में हुई थी अमेरिका में। और इसके प्रेजेंट टाइम के CEO हैं भारत के सुंदर पिचाई। बात करते हैं सी ऑप्शन यानी कि IBM की, यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो IBM के CEO कौन है? IBM के CEO हैं अरविंद कृष्णा और इसकी स्थापना हुई थी 1911 यानी कि 1911 में इसकी स्थापना हुई थी न्यूयॉर्क अमेरिका में। बात करते हैं ऑप्शन डी यानी कि TCS के CEO हैं राजेश गोपीनाथ। राजेश गोपीनाथ TCS के CEO हैं और इसकी स्थापना हुई थी यानी TCS की स्थापना हुई थी 1968 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है TCS का? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बात कर लेते हैं फेसबुक के बारे में भी। फेसबुक के CEO हैं मार्क जुकरबर्ग और स्थापना हुई थी 2004 में और इसका हेडक्वार्टर है अमेरिका में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और ये गूगल क्लाउड इंट्रोड्यूस हुआ था 2008 में पहली बार, यानी कहने का मतलब है 2008 में गूगल क्लाउड लॉन्च हुआ था, जबकि गूगल की स्थापना हुई थी 1998 में। दोनों चीज याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 3 हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस प्रदेश में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया? करेक्ट आंसर है सी यानी कि बिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बिहार में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया है। इससे क्या होगा? इससे ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर में ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर पूरे देश में करीब 1.5 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने का वादा किया था। ये जो ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा, ये किस के तहत जोड़ा जाएगा? ये भारत नेट के तहत ये सुविधा दी जाएगी। और अभी जो दिया जा रहा है घर तक फाइबर योजना जो बिहार में दी जा रही है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री है ना, जो है प्रेजेंट टाइम में धोत्रे संजय रामाराव, इनके उसमें दिया जा रहा है, मंत्रालय के द्वारा दिया जा रहा है। ये मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं धोत्रे संजय रामाराव, ठीक है ना। इसके तहत जो है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। इस प्रॉपर घर तक फाइबर का किस मंत्रालय के द्वारा? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। बात करते हैं इसमें खर्च कितना आएगा, इसमें या इसमें कितने गांव जोड़े जाएंगे। जो बिहार का प्रोसेस हो रहा है इसमें कितने, देश में तो 1.5 लाख हैं, देश में 1.5 लाख हैं, बट जो बिहार में ये प्रोसेस हो रहा वहां पर कितने गांव जोड़े जाएंगे? करीब 45,950 गांव जोड़े जाएंगे। कितने दोस्तों? 45,945 गांव, 45,945 गांव जोड़े जाएंगे घर तक फाइबर योजना के माध्यम से, अच्छी सुविधा प्रदान करने के लिए, नेट की अच्छी सुविधा प्रदान करने के लिए। बात करते हैं अदर ऑप्शंस की। मध्य प्रदेश, तो
करेक्ट आंसर तो हमारा बिहार है। ओके, बात करते हैं अदर ऑप्शन मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश के सीएम प्रेजेंट टाइम में शिवराज सिंह चौहान है और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। और मध्य प्रदेश का जो कैपिटल है वो भोपाल है। तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल तो आनंदीबेन पटेल हैं ही। अच्छा, तो बिहार के सीएम कौन है? बिहार के सीएम है नीतीश कुमार, राज्यपाल हैं फागू चौहान और इसकी कैपिटल है पटना। हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा के जो सीएम हैं वो मनोहर लाल खट्टर हैं और हरियाणा के जो राज्यपाल हैं वो सत्यदेव नारायण आर्य हैं और हरियाणा का जो कैपिटल है वो चंडीगढ़ है। हरियाणा का कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। बात करते हैं अलग नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, हाल ही में किस राज्य में नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम लॉन्च हुआ? नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम लॉन्च हुआ, किस राज्य में लॉन्च हुआ है? तो करेक्ट आंसर है बी, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में अभी हाल ही में नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम लॉन्च किया है। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, जो अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं उपराज्यपाल के तौर पर, है ना। इन्होंने इसको लॉन्च किया है। इस सिस्टम के द्वारा या इस सिस्टम को एनआईसी यानी कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। ये जो नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम है ये एनआईसी के द्वारा विकसित किया गया है। बात करते हैं असम की। तो असम में अभी हाल ही में यहाँ के एक बहुत फेमस म्यूजिशियन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। उनका नाम है विभू रंजन चौधरी। क्या नाम है? विभू रंजन चौधरी थे, बहुत फेमस म्यूजिशियन थे। इनका हाल ही में अभी निधन हो गया है। और असम के सीएम हैं सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर हैं जगदीश मुखी। और असम में बहुत फेमस जो अभ्यारण्य है वो है काजीरंगा अभ्यारण्य, असम में ही है। और एक सींग वाला गैंडा मतलब असम में ही पाया जाता है। अच्छा, यहाँ पर असम में ही कामाख्या मंदिर है। कौन सा मख्या? कामाख्या। कामाख्या मंदिर कहाँ पे पड़ता है? असम में ही पड़ता है, माँ कामाख्या मंदिर जिसको कहते हैं। बात करते हैं सी यानी कि लद्दाख। तो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? आर के माथुर हैं। कौन है? आर के माथुर। आर के माथुर जो हैं ये लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। अच्छा, ऑप्शन डी की बात कर लेते हैं, पंजाब। तो पंजाब के जो गवर्नर हैं वीपी सिंह बदनौर। कौन है? वीपी सिंह बदनौर। और पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं अमरिंदर सिंह। और इसकी यानी कि पंजाब की कैपिटल जो है वो है क्या? आपका चंडीगढ़। चंडीगढ़। और किसकी कैपिटल थी? हरियाणा की कैपिटल थी, अभी पिछले में बताया मैंने। चंडीगढ़ हरियाणा की और पंजाब की संयुक्त रूप से कैपिटल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक दिवस कब मनाया गया? करेक्ट आंसर है बी। करेक्ट आंसर है सी, यानी 23 सितंबर को। 23 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज यानी कि अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक दिवस मनाया गया है। क्या होता है इस दिवस पर? तो ये साइन लैंग्वेज के बारे में जागरूकता बढ़ाने और साइन लैंग्वेज को मजबूती प्रदान करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? 1951 से मनाया जा रहा है। और यह दिवस जो है, अब इस बार का जो दिवस है यानी साइन लैंग्वेज जो दिवस है यानी अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक दिवस है, इसकी जो थीम है वो है साइन लैंग्वेजेस आर फॉर एवरीवन। इस दिवस की जो मनाए जाने की संस्था है यानी यह दिवस जिस संस्था के द्वारा मनाया जाता है उसको कहते हैं वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डेफ। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डेफ के द्वारा इसकी ये दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डेफ के द्वारा ये दिवस मनाया जाता है। अच्छा, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डेफ की स्थापना कब हुई थी? 1951 में। कहाँ? रोम, इटली में। वर्ल्ड फेडरेशन डेफ जो है इसकी स्थापना हुई थी रोम, इटली में 1951 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेलसिंकी, फिनलैंड। और अध्यक्ष कौन है इसके? WFD के अध्यक्ष कौन है? जोसेफ जे मुर्रे। जोसेफ जे मुर्रे इसके अध्यक्ष हैं प्रेजेंट टाइम के। बात करते हैं अदर ऑप्शंस में। अगर अदर ऑप्शंस की बात करें यानी 21 सितंबर को क्या मनाया गया था? 21 सितंबर को मनाया गया था अल्जाइमर दिवस और अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस। बात करते हैं ऑप्शन बी की,
यानी कि 19 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया गया था। बात करते हैं ऑप्शन डी यानी 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, हाल ही में विश्व राइनो दिवस कब मनाया गया? करेक्ट आंसर है ए यानी कि 22 सितंबर को हाल ही में एवरी ईयर 22 सितंबर को विश्व राइनो दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों इन सभी डेज के बारे में आपको कमेंट में लिखना है कि 12 सितंबर, 16 सितंबर और 5 सितंबर को किस दिन के रूप में मनाया जाता है। इसको मैं कई बार बता चुका हूं। चलता हूं, जान लेते हैं और चीजों के बारे में। तो जो विश्व राइनो दिवस, ठीक ना, गैंडा, ठीक ना, इसकी जो संरक्षण और जागरूकता के कारण यह दिवस मनाया जाता है। संरक्षण और जागरूकता के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और यह दिवस कब से मनाया जा रहा है? तो 2010 से यानी कि 2010 से यह दिवस मनाया जा रहा है। विश्व वन्य जीव कोष दक्षिण अफ्रीका द्वारा मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव कोष है दक्षिण अफ्रीका, उसके द्वारा यह मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, हाल ही में किसके द्वारा किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टाइटल बुक लिखी गई है? किसके द्वारा? इसके राइटर कौन है? किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड बुक के। करेक्ट आंसर है बी यानी कि विकास खन्ना। विकास खन्ना के द्वारा अभी हाल ही में किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड बुक लिखी गई है। अच्छा, इस बुक में खाने और खिलाने की पहल फीड इंडिया के बारे में लिखा गया है। फीड इंडिया, ये फीड इंडिया जो है ये भूखे लोगों को भोजन परोसने की एक पहल है। कैसे लोगों की? भूखे लोगों की, जिसके कारण इनके इस काम के कारण इनको एशियन गेम चेंजर अवार्ड से भी नवाजा जाएगा। कब नवाजा जाएगा? अक्टूबर 2020 में, यानी कि अक्टूबर 2020 में इनको एशियन गेम चेंजर अवार्ड से नवाजा जाएगा। और इनकी ये जो बुक है ये प्रकाशित कब होगी? तो 2021 में, यानी कि 2021 में इसका प्रकाशन होगा। बात कर लेते हैं अदर ऑप्शंस में। अदर ऑप्शंस में है बराक ओबामा। बराक ओबामा ने भी अभी हाल ही में एक बुक लिखी थी, अ प्रॉमिस्ड लैंड, बराक ओबामा के द्वारा लिखी गई थी दोस्तों। इसमें इनके प्रथम कार्यकाल के बारे में डिस्कशन किया गया है, या इन्होंने बताया है अपने पहले कार्यकाल के बारे में। और बात करते हैं सी की, यानी कि अमित शाह। अमित शाह हमारे गृह मंत्री हैं, यानी कि भारत के गृह मंत्री हैं। और इन्होंने जो बुक लिखी है अभी हाल ही में, उसका नाम है कर्म योद्धा। कौन सा लिखा था? कर्म योद्धा। अच्छा, बात करते हैं डी की, रंजन गोगोई, है ना, सीजेआई थे ये हमारे, किस नंबर के थे? 46 नंबर के थे ये, तो सीजेआई थे। और इन्होंने जो बुक लिखी है वो लिखी है कोर्ट ऑफ इंडिया। कोर्ट ऑफ इंडिया इन्होंने बुक लिखी है, रंजन गोगोई जी ने लिखा है कोर्ट ऑफ इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th, हाल ही में भारत और किस देश के साथ पैसेज एक्सरसाइज हुआ है? तो पैसेज एक्सरसाइज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है हाल ही में। यह अभ्यास किस महासागर में हुआ है? पूर्वी हिंद महासागर में भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के बीच हुआ। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हमास होबर्ट और भारत की तरफ से सह्याद्री और करमुक पोर्ट शामिल हुए हैं। दो पोर्ट याद रखिएगा, हमास होबर्ट ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, और भारत की तरफ से सह्याद्री और करमुक पोर्ट शामिल किए गए हैं, याद रखिएगा इस युद्धाभ्यास में। अच्छा, तो नौसेना की बात हो रही है, तो नौसेना प्रमुख कौन है प्रेजेंट टाइम में? वो है करमबीर सिंह। करमबीर सिंह प्रेजेंट टाइम में नौसेना प्रमुख हैं। अच्छा, अदर ऑप्शन में जैसे अमेरिका है, तो अमेरिका के साथ भारत कौन सा युद्धाभ्यास करता है? तो इसका नाम ही है युद्धाभ्यास। जो हम अमेरिका के साथ करते हैं उसका नाम क्या है? युद्धाभ्यास। यही युद्धाभ्यास हम अमेरिका के साथ करते हैं। चाइना के साथ क्या करते हैं? चाइना के साथ करते हैं हैंड इन हैंड, चाइना के साथ करते हैं। श्रीलंका के साथ कौन सा करते हैं? श्रीलंका के साथ करते हैं मित्र शक्ति। मित्र शक्ति हम चाइना के साथ करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर, याद रखना दोस्तों, किस पूर्व क्रिकेटर द्वारा गोल्फ क्लब जीता गया है? अब ऑप्शन देखिए, एस्ले बर्टी, नोवाक जोकोविक, सिमोना हालेप और विराट कोहली। एलिमिनेट हो गया, ये तो है ही नहीं, तो ये जीत कैसे सकते हैं? ये क्रिकेटर ही नहीं है। नोवाक जोकोविक टेनिस प्लेयर है, सिमोना हालेप भी टेनिस प्लेयर है। बचे दो ऑप्शन, दो ऑप्शन में करेक्ट आंसर है आपका एस्ले बर्टी, जबकि एस्ले बर्टी
जबकि एस्ले बर्टी ऑस्ट्रेलिया की टेनिस प्लेयर है दोस्तों, लेकिन इन्होंने हाल ही में गोल्फ जीता है और ये पूर्व में क्रिकेटर भी रही हैं। तो ये क्या क्या खेलती थी, क्रिकेट भी खेलती थी और टेनिस प्लेयर हैं और गोल्फ अभी हाल ही में इन्होंने जीत लिया है। तो एस्ले बर्टी ने जो अभी हाल ही में जीता है जिस गोल्फ को, उसका नाम क्या है, उसका नाम है ब्रुक वाटर गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप। याद रखिएगा, ब्रुक वाटर गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप जीता गया है एस्ले बर्टी के द्वारा, और एस्ले बर्टी पूर्व क्रिकेटर भी रही हैं। अच्छा, बात करते हैं एस्ले बर्टी की। एस्ले बर्टी हैं कहाँ की? एस्ले बर्टी हैं ऑस्ट्रेलिया की। कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया की। ओके। बात करते हैं नोवाक जोकोविक। नोवाक जोकोविक को मैंने क्यों रखा है? क्योंकि हाल ही में इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट हुआ है 2020, जिसको मेल में यानी कि पुरुषों में सिंगल नोवाक जोकोविक ने जीता है, और सिमोना हालेप इन्होंने भी जीता है इटालियन ओपन टेनिस 2020 को, लेकिन फीमेल में सिमोना हालेप ने जीता है और मेल में जीता है नोवाक जोकोविक ने। विराट कोहली क्यों है भाई यहाँ? विराट कोहली इसलिए हैं क्योंकि ओडीआई में विराट कोहली प्रेजेंट टाइम पर फर्स्ट रैंक के प्लेयर हैं, यानी कि सबसे ऊपर हैं विराट कोहली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा आरोग्य मंथन 2.0 की अध्यक्षता की गई है? तो करेक्ट आंसर है इसमें ए, यानी कि डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। डॉक्टर हर्षवर्धन ने अभी आरोग्य मंथन 2.0 की अध्यक्षता की थी। केंद्रीय मंत्री हैं ये हमारे। ओके, तो ये किसके अंतर्गत हुआ था? ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ABPMJAY, यानी एबी एबी, ठीक है ना, एबी यानी कि आयुष्मान भारत, और PMJAY ये है योजना, JAY यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसके तहत जो है यह इसकी दूसरी वर्षगांठ है दोस्तों। दूसरी आरोग्य मंथन 2.0 की अध्यक्षता आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की दूसरी वर्षगांठ पर किया है, ठीक है ना। बात करते हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो एंटी फ्रॉड फ्रेमवर्क एंड प्रैक्टिशनर्स गाइड बुक जारी किया गया है इसी समय आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ साथ एंटी फ्रॉड फ्रेमवर्क प्रैक्टिशनर्स गाइड बुक भी जारी की गई है। किसके द्वारा? यानी कि हर्षवर्धन सिंह के द्वारा, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह के द्वारा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA नेशनल हेल्थ एसोसिएशन के सीईओ हैं प्रेजेंट टाइम में। कौन है सीईओ NHA के? सीईओ NHA के सीईओ कौन है प्रेजेंट टाइम में? डॉक्टर इंदु भूषण इसके सीईओ हैं। इसी वीडियो में राजनाथ सिंह, अमित शाह और रमेश पोखरियाल निशंक के बारे में बातें हो चुकी हैं। दोस्तों, आज का वीडियो आपका कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।